यस सर। हाँ सर। यस सर। चलिए साहब, वाइट स्क्रीन आ गई। हाँ यस सर। सर। सर आ गई, सर आ गई। बिल्कुल सर यस आ गई। सर आ गई। तो अब आप देखते हैं, इसमें नाम है आज 8 जनवरी दो दो हजार 2021। हजार इक्कीस हमारा चैप्टर है 11.3। 11.3, 11.3। क्लास 8th। तो हमारी बहनों ने हमारे से कहा कि साहब हमने 5वां क्वेश्चन नहीं करा। कोई बात नहीं भाई बहनों, 5वां क्वेश्चन कर लेंगे। अब चलिए साहब 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये नाम का था कि डेनियल ने एक घनाकार कमरे की चारों दीवारों और छत पर पेंट कर रहा है। तो पहले कमरे की लंबाई निकाल लें। एल बराबर 15 मीटर 15 मीटर। चौड़ाई, बी बराबर 10 मीटर। 10 मीटर और ऊंचाई एच बराबर 7 मीटर। 7 मीटर। तो पेंट की प्रत्येक केन की सहायता से 100 मीटर क्षेत्रफल पर पेंट किया जा सकता है। तो ये कह रहा है कि एक केन द्वारा सौ मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट किया जा सकता है। तो हम देखें, सबसे पहले हमें इसमें कह रहा है कक्ष की कमरे की चारों दीवारों और छत पर। तो हम क्या करेंगे, पार्श्व क्षेत्रफल और कमरे छत के, छत का क्षेत्रफल प्लस करेंगे। हाँ, प्लस करेंगे। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणा h इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। हम निकाल लीजिए, 2 इंटू 7 मीटर इंटू 15 प्लस 10 मीटर इंटू 25 मीटर। तो ये कितना हो गया, 350 मीटर हो गया। फिर अपन छत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसका सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। वापस ज्वाइनिंग करो। चलो जाओ करो। सत्य प्रकाश जी, गुरुजी आवाज मेरी सुन रहे हैं तो आप भेज सकते हैं लिंक। चालू हो गया भैया बहनों। स्क्रीन रोटेशन मत करो कोई भी। फिर बीच में सर क्या रुक हुआ? गई स्लाइड। एक मिनट, दूसरी क्लास बंद हो गई, इसको चालू कर रहा हूं मैं। 1 सेकंड रुक जाइए आप।
सर स्विच ऑफ ही आ रहा है सर का, सत्य प्रकाश सर का। अच्छा, चलिए अपनी पढ़ाई करते हैं। छत का क्षेत्रफल लंबा इंटू चौड़ाई बराबर 15 इंटू 10 मीटर स्क्वायर बराबर। नहीं सर 7 मीटर। 7 मीटर सर। नहीं सर 10 मीटर। सर चौड़ाई 10 मीटर है ना इसलिए। तो पेंट करने योग्य कुल क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे सर। कितना? 350 मीटर स्क्वायर प्लस 150 मीटर स्क्वायर 500 मीटर स्क्वायर पेंट करने योग्य क्षेत्रफल हो जाएगा कुल। तो केन की संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि कमरे का CS है बटे 100 मीटर स्क्वायर यानी एक केन द्वारा, तो 500 मीटर स्क्वायर 5 केन आ जाएगी। उतारिए इसे अब। सर बटे के 100 मीटर स्क्वायर कौन सा है? बटे नीचे एक केन का दे रखा है ना, एक केन द्वारा 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पेंट की जरूरत है। उतारिए और मैं भी आपको इसके जितने क्वेश्चन से। हाँ बोलो। सर हो गया। हो गया? नहीं हुआ सर। जिनका हो गया ठीक है। सबके हो गया? एक नहीं हुई है। चलिए आगे चलते हैं। हो गया सर। बिल्कुल मान लिया आपकी बात और ये आपके क्वेश्चन भी मैंने डिलीट कर दिया। इसके बाद छठा क्वेश्चन है। यहाँ दो आपको आकृति बना रखी है।
तो ये 7 cm है, ये भी 7 cm है, हाइट भी सर। और ये भी 7 cm है। ये 7 cm है और ये 7 cm है। 7 cm। तो अब इसने ये कहा कि साहब किस डिब्बे का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। पहले तो कहे कि दी गई आकृति किस प्रकार एक समान है, किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। बस समान तो यह है कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान है, त्रिज्या समान है, ऊंचाई दोनों की समान है। और भिन्नता क्या है कि ये तो बेलन है और ये घन और है। एक घनाभ है। और ये घन है। हाँ, तो अब इसका पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल पहले तो यहां लिखेंगे बेलन का व्यास दिया हुआ है हमें, ये भी 7 मीटर दिया हुआ है। तो त्रिज्या कितनी हो गई इसकी, r बराबर आधी 7/2 मीटर। 7 मीटर। 3.5। और ऊंचाई है हमारे पास, ऊंचाई है हमारे पास बराबर 7 मीटर। दूसरी आकृति है घन, तो घन की जो सर ये 7 में दिया है, 7 से मी है सारी। सॉरी मैंने cm मीटर लिख दिया। चलो cm, cm 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 और अपने को घन की भुजा भी दे रही है cm। तो सबसे पहले बेलन का अपन क्या करेंगे, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 इंटू आर 7/2 cm इंटू 7 cm। देखिए 2 से ये 2 गया, 7 से ये 7 गया, 22 7 154 cm स्क्वायर हो जाएगा। इसे घन का अगर अपन सी से निकालें तो ये होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर। 4 इंटू स्क्वायर। तो 4 इंटू 7 सेमी का वर्ग, 4 इंटू 49 cm स्क्वायर, तो 198 cm स्क्वायर। सही है ना, 9 को 36 सॉरी 196 आ जाएगा। अरे यार 196 cm स्क्वायर। अब किस डिब्बे का है साहब, घनाकार डिब्बे का सी पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल सर मीटर स्क्वायर नहीं सेमी स्क्वायर है बेटे, लो साहब सेम स्क्वायर। 196 माइनस 154 बराबर 42 cm स्क्वायर अधिक है। ठीक है, उतार लीजिए। फिर मैं आपको देता हूँ 8वां 9वां 10वां करने के लिए।
उतार लिया? यस नहीं सर। सर। उतार लिए। हो गया। चलिए चलो। रुको। हो गया सर। हो गया? तो चलिए, ये मैंने पढ़ा दिया आपको आगे। हो गया सर। बिल्कुल, ये लीजिए, ये डिलीट। अब है हमारे पास 8वां क्वेश्चन। एक खोखले बेलन का सीए से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4224 सेमी स्क्वायर है। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 cm स्क्वायर है, जिसकी ऊंचाई के अनुदिश से काटें तो आयताकार एक चौड़ाई बनाई जाती है, चादर बनाई जाती है इसकी चौड़ाई। तो आयताकार चादर की चौड़ाई 32 cm। अब यहाँ क्या है, हमें पूछो साहब चादर का परिमाप निकालो। तो पहले तो आप इसकी लंबाई निकालोगे। आप समझिए कि ये था पहले बेलन, ये समझिए, ये क्या था, बेलन था। अब इसे काट कर इसको क्या बना दिया, आयत। जिसकी चौड़ाई तो बनाई है सब 32 सेमी। ठीक है, इसका मतलब है कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, इस बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। तो हम यहां लिखेंगे, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई इंटू चौड़ाई। और बेलन का वक्रपृष्ठ तो 4224 cm स्क्वायर। तो साहब लंबाई तो अपने को ज्ञात करनी है, चौड़ाई दे रही है अपने को 32 सेमी। 32 सेंटीमीटर। तो लंबाई बराबर 4224 बटे CM स्क्वायर 32 सेमी। 32 सेमी। ये कट गया, 4 से ये कटेगा 8 बार, 4 से ये कटेगा 4 एकम 4, 2 में नहीं जाता, 4 पंजो 20 और 4 छिंगे 24। फिर ये 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 बचे, 8 3 24, 1 बचा 8 2 24। इसका उत्तर आ गया साहब 132 cm, इसका उत्तर आ गया। अभी कह रहा है कि आयताकार चादर का परिमाप निकालो। इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई इसकी है 32। 132 प्लस 32, 2 इंटू 164 हो गया, बराबर 328 cm। 328 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लीजिए आंसर। तो सही है। सही है तो उतार लीजिए।
सर होमवर्क में कौन सी क्वेश्चन है? यही क्वेश्चन है, 9 10वां क्यूब करके देखना आराम से। सर हो गया। हो गया? नो सर। नो सर? यस सर हो सर। गया। यस सर। यस No, सर। sir. यस सर। हो गया सर। सर हो गया सर। सबका हो गया? सर नहीं हुआ। सर रुको थोड़ी नो देर। सर। तो सारा हो गया, सबका हो जिनका गया। नहीं हुआ वही बोलेंगे, बाकी चुप रहेंगे। सही उतार के लेफ्ट हो जाएंगे क्या? बिल्कुल उतार के लेफ्ट हो जाइए, ये जितना ही पढ़ाएंगे अपन। सर कल कितने बजे क्लास लगेगी? कल वही लगेगी, 10 बजे लगेगी। 10 पे। हाँ 10 बजे आप तो स्टार्ट हो जाओ, जब होगी जब हो जाएगी। ओके सर। सर आज तो 10:30 बजे हुई थी।